बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इन दिनों 3-4 केसेस ऐसे हैं, 2 पाकिस्तान से हैं, 2 पाकिस्तान से बाहर से हैं, और ये केसेस घर के सरबराहों के रवैये के बारे में है। ये रवैया आप में से किसी का हो सकता है, और अगर ये हुआ तो सोचिए कि उसके बाद जो होने वाली चीज़ें हैं वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ़ अमेरिका में हों या ऑस्ट्रेलिया में हो, वो यहाँ भी इक्वली उसी इंटेंसिटी के साथ हो सकती हैं। लाइक एक अमेरिका में कैलिफोर्निया में ये केस पिछले कई बरसों से इकट्ठे मियाँ बीवी रह रहे हैं। 2 उनके बेटे हैं और 2 ही बेटियाँ, और बड़े बेटे से मेरी बात हुई, उनके कुछ 2 सेशन हम पहले ले चुके थे। इनफैक्ट घर वालों की ये फीलिंग थी कि हम में से किसी से मोहब्बत नहीं करता, और जैसे ये बड़ा होगा हम इसकी शादी करेंगे तो शायद हम इसकी कभी शक्ल भी ना देख सकें। यानी दैट वाज द फीलिंग जो कभी उन्होंने उससे नहीं कही थी, पर उनके दिल में ये थी, और उसी कर्ब का, ये दुख का उन्होंने मुझसे इजहार किया था। जब उस बच्चे से मेरी बातचीत हुई, अब ज़ाहिर मैं उनके फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, तो एज ए फैमिली काउंसलर, एज ए लाइफ कोच, आप बहुत सारी ऐसी टेक्निक होती हैं आप इस्तेमाल करते हैं और जाके सीधे अगले के दिल में पहुँच जाते हैं। अच्छा, दिल में पहुँच के आपको बहुत सारे राज पता चलता है, पर जब मैं आपसे बात करता हूँ तो इनफैक्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे राज आपके हाथ में टूल के तौर पे आएँ और आप उस नुकसान से बच जाएं जो नुकसान उन्होंने सहा। लाइक उस बच्चे ने कहा कि ये कहते हैं मैं गुस्से में आता हूँ, अब बताइए मैं क्यों ना गुस्से में आऊँ, जब हर सुबह का आगाज़ इन दोनों की लड़ाई से होता हो और मेरे वालिद इतने ज़ोर से बोलते हों, इतनी बदतमीज़ी से बोलते हों, और उसके बोलने के बाद मेरी वालदा भी उसी लेवल पे बात करती हों, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही बदतमीज़ी से। अगर बाप ने 2 गालियाँ निकाली तो मेरी माँ 4 निकालती है, और उसके बाद कभी कभी मेरा सर फटने लगता है, मेरे कानों से, आँखों से, पूरे जिस्म से ऐसे होता है जैसे नफ़रत की वेव्स निकलती हैं। मैं खड़ा होकर वहाँ से शाउट करता हूँ, तुम लोग चुप करते हो कि नहीं? और एक जुमला सुनने के बाद कभी कभी वो चुप हो जाते हैं, कभी चुप नहीं होते। और अब लिटरली ये सूरत यह है कि मेरे जहन में यह है कि जो ही मैं बड़ा होऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी कहीं, तो मैं इस घर से, इस नफ़रत से, इन गालियों से इतना दूर चला जाऊंगा कि कभी इनकी मैं शक्ल भी नहीं देखूंगा। ख़ातिन हज़रात, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम में ऐसे हट के आपको दिखाना चाहता हूँ। एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई, उनकी बेटी 12-14 साल की थी, सहमी हुई, उनके गले लगी हुई और साथ बैठी हुई। तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि इनके वालिद 2 साल के बाद पाकिस्तान आए, और ज़ाहिर मैंने इनके दिलों में इनके बाप की इतनी मोहब्बत डाली। 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है बच्चों की ज़िंदगी में, जो रिश्ते पुराने, जैसे ज़ाहिर इस उम्र में आप बहुत सी चीज़ों को याद नहीं रख पाते, तो जो आपको याद करवाता है कि तुम्हारे बाप इतने अच्छे हैं, तुम्हारे बाबा इतने अच्छे हैं। अच्छा, फिर फ़ोन पे वो हल्की फुल्की बात की, और उस बात करने के नतीजे में एक अच्छा इमेज बनता है। फिर अच्छी जो माएँ हैं वो अपने बेटों और बेटियों की यादों को अच्छे रंग देती हैं, बापों के बारे में, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए पैसे भेजते हैं। अच्छा, जो गर्म सर्द होती है माँ वो खुद संभाल लेती है, लेकिन उस बच्ची के साथ 2 दिन पहले ये हुआ कि वाले साहब इतने अरसे बाद पाकिस्तान आए, और सिर्फ एक दिन अच्छा गुजरा, और अगले रोज़ कहीं उनकी साली ने, यानी इनकी खाला ने उनको फ़ोन किया और कहा जीजू यू आर टू गुड, यू आर अमेजिंग, आप इतने अरसे बाद आए हो, तो इस दफ़ा तो किसी अच्छे से होटल पे खाना खिलाओ और आपको बैठें, आपसे बातें करें। अच्छा, जो बहनें हों, सालियाँ हों, या जो भी आपके कज़नों की जो रेंज होती है, अगर आपका उनसे मिजाज अच्छा है, मजाक उनसे है और ताल्लुक़दारी की कुर्बत है, तो खाने पीने की फरमाइश तो आमतौर पे होती है। आइसक्रीम खानी है, बाज़ार जाना है, खाना खाना है, सूट लेना है। अगर वो अपने बड़ों से, अपनी बड़ी बहन के मियाँ से या अपने जीजा से ये नहीं कहेंगे तो क्या किस मोहल्ले वालों से जाके कहेंगे? उसी से कहना है। आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, ये आपका इशू है। 2 दिन बाद का, 4 दिन बाद का, हफ्ते बाद का आप टाइम रख लीजिए कि ठीक है हफ्ते बाद, मैं अभी ज़रा बिज़ी हूँ, इंगेज्ड हूँ, मेरी कुछ है मसरूफियत दोस्तों के साथ, इधर उधर कोई भी बंदा बहाना कर लेता है। लेकिन आप शाम को अपनी बीवी के पास बैठे, उस पर किसी डॉगी की तरह झपटो और इतना चीखो कि हाउ डेयर तुम्हारी बहन ने मुझे फ़ोन किया, तो किया क्यों?
नहीं तो क्या आप यू आर एलियन, आप उस ख़ानदान के बड़े नहीं हो, या आप उसके भाई नहीं हो, या आप उसकी बहन के मियाँ नहीं हो? कौन सा रिश्ता है जो आपका नहीं है, और आप किस बात पे चढ़ दौड़े हो, दोस्तों पे फजूल खर्ची करते हो? ये तो आपके करीबी अजीज़ हैं, अगर खाना खिला देंगे चंद हज़ार का, चंद सौ का, बाबा नहीं खिलाना तो फिर इतनी बेमुरव्वती और इतनी ज़रूरत होनी चाहिए, कहो ना कि मैं नहीं खिला सकता। वहाँ आप अपनी फेस सेविंग उसको ख़राब नहीं करना चाहते, वहाँ आप अपनी शक्ल ठीक रखना चाहते हैं, और यहाँ उस मासूम पे और उस मज़लूम पे आप अपना वो जो अंदर का हैवानी जज्बा है आप उसका, अच्छा बेटों ने और बेटियों ने, ये बेटी बड़ी थी बाकी बच्चे छोटे, उन्होंने अपने बाप की बारे में जो तस्वर किया हुआ था पिछले इन बीते बरसों में, वो तो बिल्कुल और सा था, मोहब्बत वाला, सॉफ्ट, काइंड, और एक शेडो वाला जो ठंडा साया हो। जब उन्होंने अपने बाप को यूँ शाउट करते और अपनी बीवी पे झपटते, और देखिए शायद उसके अहमक आदमी का मारने की इंटेंशन ना हो, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि जब कोई मर्द, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो भाई हो या मियाँ हो, जब अपनी किसी अजीज़ा पे झपटता है, उस पर हाथ उठाता है, उस लम्हे वो ऐलान कर देता है कि वो दुनिया का सबसे घटिया और कमज़ोर आदमी है। गुस्सा अपनी जगह पे, अच्छा बाज़ दफ़ा गुस्सा बजा होता है, अक्सर गुस्सा बेजा होता है। अब ये वाला गुस्सा मुझे तो उसकी समझ नहीं आई, तो मैंने खातून से पूछा कि आपने कोई और वजह हुई होगी, कहीं आपने और ख़र्चा करवा दिया होगा, आपने कोई फरमाइश कर दी होगी, या मुमकिन है उसके दोस्तों में, उसके ख़ानदान में, ददियाल में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, यानी माँ ने या बहनों ने कोई प्रॉब्लम किया हो कि तुमने अपनी सालियों पे और अपनी बीवी पे ज़्यादा ख़र्चा करते हो। आमतौर पे होता है, वहाँ से अगर कोई चाबी चढ़ी हुई हो तो आप उस चाबी को वहाँ तो जवाब नहीं दे पाते, वहाँ तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि कुछ कह पाओ, तो वहाँ हाँ ना करते रहे और आके आपने वो काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप अमेरिका में हों, आप ऑस्ट्रेलिया में हों, आप यूरोप के किसी छोटे बड़े मुल्क में हो, खूबसूरत मुल्क में, स्विट्ज़रलैंड में हो, बरतानिया में हो, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कानून आपके घर में नहीं आता, कानून घर से बाहर खड़ा होता है। पर घर में जो ज़िंदा लोग होते हैं, एक ज़िंदा बंदी वो है जो आपके निकाह में है, और इतने वर्षों में आपने उसके दिल में अपने लिए हर जगह ज़ाया कर दी, यानी आप उससे ढलवान से फिसल के बाहर निकल गए। अब वो वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़ातून का जवाबन गाली निकालना, जवाबन गुस्सा करना ये नहीं बनता। आप चाहे आपके बच्चे बड़े हो रहे हों, छोटे हो रहे हों, इनफैक्ट जब आप ये करते हो तो अपनी इज़्ज़त वो भी आप गंवा देते हो। दूसरा, मर्द के दिल में आपकी थोड़ी बहुत जगह होती है, मोहब्बत होती है, कोई फिज़िकल, इमोशनल कोई ताल्लुक़ बाकी बचता है। इस बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के बाद हर ताल्लुक़ अपनी मौत आप मर जाता है, बल्कि कत्ल हो जाता है, और आपके अपने हाथों होता है। लेकिन जो उससे बड़ा जुल्म होता है कि वो जिनके ऊपर आपको मान है, जिनके ऊपर आपको नाज है, जिनको आप लगता है कि जो मेरा फ्यूचर है, वो इतने बरसों की स्किल से इतना तंग आ जाते हैं कि आपको लिटरली छोड़ के चले जाते हैं, और फिर आपके रोने से, फिर आपके बुलाने से, किसी माशरती बाइंडिंग से, किसी कानूनी बाइंडिंग से, किसी अखलाकी बाइंडिंग से, चूँकि वहाँ रहते हुए आपने उनकी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल को और इस रिश्ते को उस मोहब्बत और उस मुरव्वत के साथ नहीं जोड़ा कि इनफैक्ट जो मुसलमानों की माएँ और मुसलमानों के बाप अपने बच्चों के साथ जोड़ते हैं। अब वो बुनियाद तो मौजूद ही नहीं है, नमक की बुनियाद है, डे टू डे ज़रूरतों की बुनियाद है, एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसके अंदर डेप्थ ही नहीं है, और उस डेप्थ में अगर कहीं मसाला मोहब्बत का लगना था तो आपने नहीं लगाया, अगर कहीं टीप होनी थी, अच्छी केयर की, वो भी आपने नहीं लगनी थी। जो कुछ वहाँ हुआ ये तो डिज़ास्टर है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे पाकिस्तानी माँ बाप, और मुझे नहीं लगता जो एशियन बाकी लोग हैं इनके घरों में भी हमसे हालात को मुख्तलिफ हों, क्योंकि इसी तरह का जुल्म बच्चों के सामने बांग्लादेशी भी करते हैं, इंडियन भी करते हैं, चाइनीज़ का और फिलिपाइनीज़ का मुझे पता नहीं, मेरे पास जो शिकायत आती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। KPK वाले भी करते हैं, सिंध वाले भी करते हैं। मर्दों में जिसके अंदर थोड़ा जोम होता है अपनी मर्दानगी का, नाजायज़ मर्दानगी का, वो ये हरकत करता है, और उसे लगता है कि बीवी सबसे मज़लूम और सबसे कमज़ोर है, इस पे मैं चढ़ दौड़ूं और इस पे जितना मैं गुस्सा कर लूं तो आगे से तो कुछ कर नहीं सकेगी। और अगर आप थोड़े मोटे ताज़े हो, फिटे हुए हो, तो आपको क्या हक मिल जाएगा कि आप जब बदतमीज़ी का लेवल भी उतना ही बढ़ा दो। ये जो छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, ये बच्चे हैं, इनको लोग फरिश्ते कहते हैं,
ان کو जन्नत के फूल कहा जाता है। इन फूलों को तो वो जो बादे सुमूम होती है वो भी मुरझा जाते हैं, बुरी आवाज़ से, बुरी डांट से, उनके सामने आपस में लड़ने से, उनके सामने एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करने से। यकीन मानिए मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा था बहुत बरस पहले कि माँ बाप को तो आपस में बात करते हुए अपने बहन भाइयों के बारे में ख़िलाफ़ बात करते हुए भी बचाना चाहिए। इसलिए कि अगर खाला, फुफ्फो, चाची जिसके ख़िलाफ़ भी आप बात करोगे, इनफैक्ट ये एक ऐसा बंडल बनता है जो कि कमिंग अट्रैक्शन होती है आपके बच्चों के लिए, और वो उसके मुताबिक ही तय करते हैं कि उन्होंने किस किस रिश्ते की कितनी बदखोई करनी है और उसके साथ कितना डिस्टेंस करना है। ये जो रिश्ते बाज़ दफ़ा आके करते हैं कि आपके बच्चे हमें लिफ्ट नहीं कराते, आपके बच्चे मुस्कुराते नहीं, आपके बच्चे गली नहीं पढ़ते हैं, बातें नहीं करते, उसकी वजह बच्चे थोड़ी होते हैं, उसकी वजह आप होते हैं, आपके बड़े होते हैं। तो ए अच्छे लोग हो और उनमें थोड़े से प्यारे लोग हो, अगर आप अभी छोटे हो और अगर आपकी शादियां होने वाली हैं और अगर आप अभी बेटे हो और आपके घर बसने वाले हैं, तो जब आप बड़े हो जाओ तो प्लीज़ ये जो वल्गर शो ऑफ ताकत है इसको मत कीजिए। मैं तो इसको बिल्कुल, इट्स ए वल्गैरिटी कि आपके पास ताकत है मियाँ होने की, बदजुबान होने की, ज़ोर से बोलने की या ताकतवर होने की, तो ताकत के जोम में, ताकत के नशे में जो भी आप कहोगे, दैट्स अ वल्गैरिटी। कुछ लोगों के पास खूबसूरती की वल्गैरिटी होती है, वो उसकी वजह से तकब्बर करते हैं। कुछ लोग अपनी ताकत की वजह से तकब्बर करते हैं और तकब्बर में अगले का दिल चीर के रख देते हैं, पर साथ साथ अपने ही बच्चों के दिलों में अपनी मोहब्बत का वो सारा खेत, उसमें उगे हुए पौधे, उसमें लगे हुए लहलहाती फसल, वो भी बर्बाद कर देते हैं जैसे कोई पिग फसलें बर्बाद करता है। मत किया कीजिए, ये आपके लिए आने वाले बरसों के लिए आप मोहब्बत के और दुआओं के इतने कीमती मोतियों से महरूम हो जाते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए ज़िंदगी में रखे होते हैं। अख्तर बाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।